ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय। बीते कुछ महीनों से ये नाम आप लगातार सुनते आ रहे होंगे। अब तक नेताओं पर लगातार हो रही कार्रवाई के कारण ईडी विपक्ष के निशाने पर थी, लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ कि ईडी को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। जी हां, ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। दरअसल ईडी ने हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार से देर रात तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ करीब 15 घंटे और मध्यरात्रि के बाद तक चली। ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे ज्यादती और अमानवीय करार दिया है। ईडी ने सुरेंद्र पवार को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द कर दी। ईडी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ईडी की कार्यप्रणाली पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, एजेंसी किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर कर रही थी। ये एक चौंकाने वाली स्थिति है। इस पर ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गलत बयान दर्ज किया है। पवार से 14 घंटे 40 मिनट तक लगातार पूछताछ की गई थी। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें रात का खाना खाने का ब्रेक दिया गया था। हुसैन ने यह भी कहा कि एजेंसी ने पहले ही ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि लोगों से देर रात तक पूछताछ न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस तर्क को खारिज कर दिया। बेंच ने पूछा, एजेंसी बिना ब्रेक के इतने लंबे समय तक पूछताछ करके किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित कर सकती है? ये ईडी अधिकारियों की ओर से अमानवीय व्यवहार था। अदालत ने कहा कि ये आतंकवादी गतिविधि से संबंधित मामला नहीं है, बल्कि अवैध रेत खनन का मामला है और इस तरह के मामले में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट और खुद की टिप्पणियां केवल जमानत के मुद्दे पर है, मामले के गुण दोष पर नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ईडी के मामले के अनुसार याचिकाकर्ता को नोटिस समन जारी किया गया था और वह सुबह 11 बजे ईडी के गुड़गांव कार्यालय में पहुंचा था और उससे लगातार 20 जुलाई मध्यरात्रि 1:40 तक 14 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की गई। भविष्य के लिए अनुच्छेद 21 के तहत जनादेश को देखते हुए ये अदालत ये मान रही है कि ईडी ऐसे मामलों में संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ एक बार जांच के लिए उचित समय सीमा का पालन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य रखेगी। अगर किसी दिए गए दिन के लिए इतने लंबे समय तक अनावश्यक उत्पीड़न करने के बजाय यूएन द्वारा निर्धारित बुनियादी मानवाधिकारों के अनुसार आरोपी की निष्पक्ष जांच के लिए कुछ आवश्यक सिस्टम स्थापित किया जाए तो इसकी सराहना की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।